जेल में बंद एक कैदी जिसको जज ने सुनाई थी फांसी की सज़ा। उसने अपनी आखिरी इच्छा में अपनी पत्नी के साथ एक रात बिस्तर पर बिताने की इच्छा जाहिर की। अपनी आखिरी इच्छा में उसने जेलर साहब से कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ और यही बिस्तर पर उसके साथ पूरी रात गुजारना चाहता हूँ। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपका भी कोई दोस्त स्टोरी के गद्दार दोस्त की तरह हो। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है उस गद्दार दोस्त की जिसकी वजह से दूसरे दोस्त को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कौन सी आस्तीन में कौन सा सांप बैठा है कुछ भी नहीं कह सकते। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की, जहाँ पर दो दोस्त सुबोध और प्रमोद रहा करते थे। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े थे और दोनों बचपन से ही एक दूसरे के खास मित्र थे। फिर पढ़ लिख कर दोनों नौकरी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ प्रमोद की मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उनके ऑफिस में ही काम करती है। प्रमोद और पूजा धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर एक दिन सुबोध प्रमोद से कहता है कि भाई मेरी भी पूजा से बात करा दे। यह सुनकर प्रमोद आश्चर्यचकित हो जाता है। चाहे लड़की हो या लड़का, यदि हम किसी को चाहने लगते हैं तो हम उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है या अपनी दोस्त मानता है तो वह किसी और के साथ उसे कभी शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगी है तो वह उस लड़के को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। प्रमोद सुबोध की आवाज़ सुनकर सुबोध से साफ मना कर देता है। इस बात को सुबोध अपने मन में बिठा लेता है, लेकिन प्रमोद से कहता कुछ नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन अचानक से पूजा प्रमोद से कहती है कि मैं तुम्हारे रूम पर आऊँगी और आज का खाना तुम्हारे साथ ही खाऊँगी। प्रमोद यह बात सुनकर पूजा से मना नहीं कर पाता और वह राज़ी हो जाता है। जब पूजा प्रमोद के रूम पर आती है तो प्रमोद उसे घर पर बिठाता है और खाना बनाने के लिए कुछ सब्जियां और ज़रूरी सामान लेने के लिए बाज़ार चला जाता है। सुबोध को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि पूजा आज प्रमोद से मिलने जा रही है। तभी इसी बीच सुबोध उसके घर पहुंच जाता है। पूजा को घर में अकेले देखकर वह उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। काफ़ी देर तक उसके साथ छेड़खानी करता रहता है। फिर जब वह यह देखता है कि अभी यह नहीं मानेगी तो वह उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है और ज़बरदस्ती ही पूजा के साथ फिजिकल संबंध बना लेता है। यह सब करने के बाद वह सोचता है कि अब पूजा प्रमोद को सब कुछ बता देगी और मैं फंस जाऊंगा। तो सुबोध पूजा का गला दबा देता है और उसकी हत्या करके उसे प्रमोद के बेड पर लिटाकर वहां से भाग जाता है और कुछ दूर जाकर खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है कि कमरा नंबर 000 में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस उस कमरे की तरफ को निकल चुकी होती है और इधर प्रमोद कमरे में पहुंच चुका होता है। जब वह पूजा को अपने बिस्तर पर मृत हालत में देखता है तो चौंक जाता है। वह जल्द से पूजा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा मर चुकी होती है और इतने में ही पुलिस आ जाती है। पुलिस मौका वारदात से प्रमोद को पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। उसके बाद प्रमोद पर पूजा के कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है और फैसले का दिन आ जाता है। जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तब प्रमोद की पैरों तले से ज़मीन फिसल जाती है, क्योंकि प्रमोद को पूजा के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। धीरे धीरे फांसी का दिन नज़दीक आता जाता है। तब जेलर साहब जाकर प्रमोद से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। प्रमोद कहता है कि जेलर साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात एक ही बिस्तर पर गुजारना चाहता हूँ। यह सुनकर जेलर साहब हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन भारतीय कानून में मृत्युदंड पाने वाले की अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी की जाती है। यह सुनकर जेलर साहब प्रमोद की पत्नी के लिए एक फरमान भेजते हैं। जब प्रमोद की पत्नी फरमान को पढ़ती है तो रो पड़ती है और फिर सोचती है कि हत्यारा है या कैसा भी है तो मेरा पति। बस यही सोचकर वह प्रमोद से मिलने के लिए उस रात जेल पहुंचती है।
इधर जिस रूम में इन दोनों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी, उस रूम में जेलर साहब कुछ छुपे हुए वॉइस कैमरे लगवा देते हैं ताकि प्रमोद और उसकी पत्नी आपस में क्या बात करें पता चल जाए, यह बात वो सुन सकें। जेलर साहब को इस बात का डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोद प्रिया की तरह अपनी पत्नी का भी गला दबाकर मार डाले। अभी जैसे ही प्रमोद की पत्नी प्रमोद के सामने पहुंचती है तो वह रो पड़ती है। इधर प्रमोद भी अपनी पत्नी को सामने देखकर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर उसकी पत्नी प्रमोद से पूछती है कि आपने किसी और लड़की को अपने जीवन में रखा और उससे प्यार किया, फिर उसे मारा क्यों? अगर हमारे प्यार में कोई कमी थी तो हम उससे शादी कर लेते, पर उसे मारा क्यों? यह सुनकर प्रमोद रोने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने पूजा को नहीं मारा। उस दिन जब मैं पूजा ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई थी और घर पर खाना खाने को कहा था, तब यह बात सुबोध को भी पता थी। लेकिन मेरे और पूजा के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। मैं और प्रिया सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन सुबोध मुझसे बोला था कि मेरी पूजा से बात करा दो, तो मैंने मना कर दिया था। इसलिए उस दिन जब पूजा घर पर आई थी तब मैं उसके लिए खाना बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान और सब्जियां लेने बाज़ार चला गया था। इसी बीच सुबोध रूम पर गया और उसने पूजा को घर में अकेले देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती की, और जब उसे लगा कि अब वह फंस जाएगा तो उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी। और जब मैं घर पहुंचा तो पूजा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और मुझे कातिल समझकर अपने साथ ले गई और मुझे फांसी की सज़ा सुना दी गई, जबकि मैं निर्दोष हूँ। प्रमोद यह बात अपनी पत्नी से रोते रोते कह रहा था और उन दोनों के बीच हो रही इन बातों को जेलर साहब व जेल के अन्य कैदी भी सुन रहे थे। दोनों पति पत्नी के बीच हो रही इन बातों को सुनकर जेलर साहब, जेल में रहने वाले कैदी और पुलिस वाले भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाए। सबके दिल में इस बात का दर्द था कि 2 दिन बाद किसी निर्दोष को फांसी होने वाली है। यह सुनकर जेलर साहब अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इतने साल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ है, और वो भी एक निर्दोष को फांसी की सज़ा। तब उन्होंने सोचा कि प्रमोद के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से मीटिंग अरेंज की, जिसमें उन्होंने अपने स्टाफ के सभी बड़े अफसर बुलवाए, अपने क्षेत्र के सभी बड़े बड़े राजनेता बुलवाए और कुछ भूतपूर्व जजों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। फिर जेलर साहब ने मीटिंग में सभी लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुनाई जो उन्होंने हिडन कैमरा से रिकॉर्ड की थी। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी राजनेता, पुलिस के आला अफसर और भूतपूर्व जज अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो जाते हैं। वे सभी इस केस पर तुरंत एक्शन लेने की सहमति बना लेते हैं। इधर आनन फानन में पुलिस की टीम निकलती है और प्रमोद के दोस्त सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर प्रमोद की पत्नी, जो कि इस गम में बैठी होती है कि आज उसके पति को फांसी होने वाली है, उसके घर सुबह सुबह पुलिस की टीम पहुंच जाती है और सूचना देती है कि आज आपके पति को फांसी नहीं दी जा रही है, बल्कि आज आपके पति को बेइज्जत बरी किया जा रहा है। यह सुनकर प्रमोद की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और इधर सुबोध को उसी दिन फांसी दी जाती है। आप ऐसे दोस्त के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मित्रों, साथियों, आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी पर भी इतना भरोसा ना करें कि हो सकता है वह आपके साथ भी इस तरह की गद्दारी करे या धोखा करे। ऐसी ही और भी कहानियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।